Hello student, how are you? Good morning to all. Student, आज हम हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 64 का खेल व द्रौपदी की व्यथा समझाने जा रही हूँ। तो देखते हैं पहले कुछ कठिन शब्द। यानी बुरा। चेता देना यानी सावधान करना। सावधान करना। साहस यानी हिम्मत। दुर्देव यानी दुर्भाग्य। विफल व्याकुल। दाद देना। दाद देना। लोहा मारना। विषम विपरीत। दिन दुखी। अजातशत्रु अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं है वह। जिसका कोई शत्रु नहीं है वह। पूजा यानी गलत चाल। हराना डरना। तो स्टूडेंट एक हो गए पाठ 15 के कुछ कठिन शब्द। अब देखते हैं पाठ का सारांश। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास गए। उनको देखकर युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है। राजा धृतराष्ट्र के आदेश पर उस सभा को देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाई वहां आओ। उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है। इससे आपस में मनमुटाव होता है। किंतु राजवंशों की नीति के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा आने पर इनकार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि धृतराष्ट्र के बुलाने पर न जाने से कहीं वे अपना अपमान न समझ ले और लड़ाई का कारण न बन जाए। अतः उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर अपने परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए।
नगर के पास विश्राम के लिए सुंदर विश्राम गृह बना था। उन लोगों ने विश्राम गृह में विश्राम किया और सुबह तैयार होकर सभा मंडप में पहुंचे। कुशल क्षेम पूछने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर बोले, यह खेल ठीक नहीं है, यह खेल धोखा देने के समान है। शकुनी फिर बोला कि आपको इस खेल में हार जाने का डर है। इस बात पर युधिष्ठिर बोले, राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहते हैं तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल पड़ा, मेरी जगह शकुनी मामा खेलेंगे, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन चाहिए वह मैं दूंगा। इस तरह खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। उन लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सबसे पहले खेल में रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजाने की, उसके बाद रथों, घोड़ों, भेड़ बकरियों, गायों, दास दासियों, सेना, देश की प्रजा, सभी बाजी युधिष्ठिर हार गए। भाइयों के शरीर के वस्त्र आभूषण भी हार गए। एक एक करके अपने भाइयों को और अंत में वे खुद अपने आप को भी हार बैठे। इस बार शकुनी सभा के बीच खड़ा हुआ और बोला कि 5 पांडव उसके गुलाम हैं। पांडवों की दुर्दशा पर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार बैठे। फिर दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि वे रनिवास में जाए और द्रौपदी को यहाँ ले आए। विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार जाने के बाद युधिष्ठिर को कोई हक नहीं कि वह द्रौपदी की बाजी लगाए। विदुर की इन बातों से दुर्योधन खिन्न हो उठा और अपने साथी प्रतिकामी को बुलाया और बोला कि तुम रणवास में जाओ और द्रौपदी से बोलो कि चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं, मैं आपको ले जाने आया हूँ। द्रौपदी प्रतिक्रमा से बोली, साथी तुम जाकर पहले उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने को हारे थे या मुझे। भरी सभा में यह प्रश्न करना, जो उत्तर मिले आकर बताना, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने भरी सभा में युधिष्ठिर से वही प्रश्न पूछा। दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा कि द्रौपदी से कहो कि यह प्रश्न खुद ही आकर अपने पति से करे। प्रतिकामी पुनः रणवास में गया और बोला कि
बातों से वहां उपस्थित लोगों में कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण क्रोध होकर विकर्ण से बोला, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें बोलने और तर्क करने का कोई हक नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। वह ज्यों-ज्यों वस्त्र खींचता गया, त्यों-त्यों वस्त्र बढ़ता गया। वस्त्र खींचते-खींचते वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। इतने में भीमसेन उठे और एक भयानक प्रतिज्ञा करते हुए बोले, जब तक दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर उपस्थित लोगों का हृदय भय से कांपने लगा। धृतराष्ट्र ने अनुभव किया कि आज जो भी हुआ उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्र और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। परिस्थिति को संभालने के लिए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बड़े प्रेम से समझाया और युधिष्ठिर से बोले, तुम तो अजात शत्रु हो, मतलब कि तुम्हारा तो कोई शत्रु नहीं है, उदार हृदय वाले भी हो। दुर्योधन को माफ कर दो, अपना राज्य तथा संपत्ति लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाओ और सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की मीठी बातों को सुनकर पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए। पांडवों के चले जाने के बाद कौरवों में हलचल मच गई। दुशासन तथा शकुनि के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया तथा पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा तथा शकुनि के साथ फिर चौसर खेलना पड़ा। इस बार खेल में यह शर्त रखी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास रहेगा। यदि उस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको पुनः 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और शर्त के अनुसार वन में चले गए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, विदुर पांडवों के पास किस चीज का न्योता देने गए थे? न्योता देने गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, राजवंशों की नीति के अनुसार
धृतराष्ट्र का न्योता स्वीकार क्यों किया? स्वीकार क्यों किया? चौथा क्वेश्चन है चौसठ के खेल में किन किन चीजों की बाजी लगी? क्वेश्चन है द्रौपदी को हार जाने पर सभा मंडप में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या प्रतिक्रिया हुई?